हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आरके स्टडी पे। मैं हूं रविंद्र कुमार। गाइज, आप सभी के लिए थर्ड सेमेस्टर ब्रांच आपका अगर कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दोनों में से कोई भी हो, ठीक है, तो आपके लिए न्यू सब्जेक्ट एंड सिलेबस के बारे में आज बात करने वाले हैं कि आपका जो सब्जेक्ट है कौन कौन से हैं, ठीक है, इनका सिलेबस क्या रहने वाला है। आप यदि यूपी पॉलिटेक्निक से है तो आपके लिए न्यू जो सिलेबस है वो क्या क्या रहने वाला है, सारे के सारे इस वीडियो के अंत तक हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा क्योंकि इससे रिलेटेड आपको वीडियो इस चैनल पर मिलती रहती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दूसरी बात गाइज कि यदि आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं, फ्री पीडीएफ चाहते हैं, यदि बुक्स की, सिलेबस की, अनदर किसी भी चीज़ की अगर पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का यहाँ पे नाम दिया गया है आरके स्टडी 2.0, सर्च करेंगे तब भी मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो गाइज, आज आपका जो न्यू सिलेबस क्या है, सब्जेक्ट क्या है, उसके बारे में जानेंगे। आप यदि थर्ड सेमेस्टर में हैं, ठीक है, और CS एंड IT कोई भी ब्रांच है, दोनों में से कोई भी ब्रांच हो आपका तब, ठीक है। और ओनली वन किसके लिए है गाइज? ये डिप्लोमा सेक्टर के जो उत्तर प्रदेश के हैं, ठीक है। यदि आप अदर स्टेट से हैं तो आप अपना सब्जेक्ट मैच करा सकते हैं, लेकिन ये स्पेशली उत्तर प्रदेश के लिए है, ठीक है। तो गाइज, आपको सबसे पहले कि आपने सेकेंड सेमेस्टर पार कर चुका है, तब आप थर्ड सेमेस्टर में आए हैं, तो थर्ड सेमेस्टर में क्या क्या आपको पढ़ना है? सबसे पहले आपको पढ़ना है अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड, ठीक है। आपने अभी अप्लाइड मैथ पढ़ा है फर्स्ट और सेकेंड, और आप अब पढ़ेंगे अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड, ठीक है। इसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा IWT, जिसको हम लोग बोलते हैं, फुल फॉर्म होता है इसका इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसमें बेसिकली आपको ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। इंटरनेट से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं वो सारे के सारे पढ़ने हैं, ठीक इसमें। और इसमें बोल सकते हैं कि HTML वगैरह सारे के सारे ये पढ़ने होते हैं। है इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट, इसको बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है आपका। फिर ये एनवायरमेंटल स्टडीज़ है, तो इसमें ज़्यादा कुछ आपको करना नहीं है, बस एक दिन पढ़ेंगे तो आपका ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको कोई उतना लेता नहीं है। एनवायरमेंटल स्टडीज़ एक दिन पढ़ के सब लोग जाते हैं और लिख देते हैं, ठीक है, जैसे कि BA। अब यहाँ पे अगला है आपका DCCN, माने डाटा कम्युनिकेशन कंप्यूटर नेटवर्क। DCCN में आप सभी का क्या है कि इसमें आपको पूरा का पूरा जो नेटवर्क से रिलेटेड जितने भी चीज़ें होती हैं, सारे के सारे बातें इसमें बताई जाती है डाटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क में, ठीक है। इसको हम लोग शॉर्टकट बोलते हैं DCCN। तो गाइज, इसको भी, ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये कंपटीशन में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस सब्जेक्ट को भी आप बिल्कुल मत मिस कीजिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट आपका जो थर्ड सेमेस्टर का है वो आपका है DSC, ठीक है, यानी डाटा स्ट्रक्चर यूजिंग C। तो गाइस, डाटा स्ट्रक्चर यूजिंग C में आपने अभी तक सेकेंड सेमेस्टर तक C पढ़ा है, ठीक है, लेकिन जो डाटा स्ट्रक्चर यूजिंग C है इसमें आपको C++ भी पढ़ाया जाएगा, यानी C और C++ दोनों पढ़ाया जाएगा इसमें, ठीक है। तो इस बात को सभी लोग ध्यान में रखिएगा कि ये सबसे इम्पोर्टेंट आपका सब्जेक्ट है, डाटा स्ट्रक्चर यूजिंग C। यदि आप कंप्यूटर साइंस लिए हैं तो आप इसी के लिए लिए हैं, क्योंकि आपको C++ इसी के आधार पे आपको जावा पढ़ना पड़ेगा आगे, ठीक है। बाकी बात अभी हम फोर्थ सेमेस्टर के भी बात करेंगे, तो उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे आपका जो है एक और है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो है आपका वो है आपका डाटा स्ट्रक्चर यूजिंग C और आपका इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजी, क्योंकि इसमें HTML पढ़ाया जाता है। और HTML में क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में हमको जैसे कोई भी वेब पेज हमको बनाना होता है तो उसमें सिखाई जाती है कि किसी भी पेज को कैसे हम लोग डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइज, ये था आपका थर्ड सेमेस्टर में कि आपको क्या क्या पढ़ना है। और सिंपली हम आपको, अगर फोर्थ सेमेस्टर के आप देखना चाहते हैं तो उसको दिखा सकते हैं हम आपको कि आपको फोर्थ सेमेस्टर में क्या पढ़ना है, तो आपका दूसरा साल कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें सिंपली आपको कम्युनिकेशन स्किल सेकेंड पढ़ना है, क्योंकि फर्स्ट आपने फर्स्ट में पढ़ा होगा। फिर इसमें DBMS पढ़ना है, जो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। और फिर अगला है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जावा, ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर ई-कॉमर्स एंड डिजिटल मार्केटिंग है, फिर एनर्जी कंजर्वेशन है और यूनिवर्स ह्यूमन वैल्यू है, ठीक है। तो इसका तो वाइवा वगैरह होता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बात आपका मेन सब्जेक्ट यहाँ से है, तो ये आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये फोर्थ सेमेस्टर में है, लेकिन बाकी बात हम लोग बात करेंगे यहाँ पे थर्ड सेमेस्टर का केवल।
ठीक है। तो देखिए थर्ड सेमेस्टर के हमने आपको सब्जेक्ट बता दिए हैं। अगर इसकी पूरी सिलेबस वगैरह चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या आर के स्टडी 2.0 भी सर्च करेंगे तो आपको सिंपली मिल जाएगा। तो गाइज आपका ये रहा थर्ड सेमेस्टर का। ठीक है, हमने जो सारा का सारा आपको समझा दिया और बता दिया कि आपको क्या क्या पढ़ना है। बाकी बात, ये सारे क्लासे हम लेते भी हैं, तो आप सारे के सारे क्लासे अटेंड भी कर सकते हैं यूट्यूब पे फ्री कॉस्ट, इसका एक भी चार्ज नहीं लगेगा। ठीक है, तो आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।